और अब इजराइल जो है वो तैयारी कर रहा है, ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल लगातार कर रहा है। इजराइल के राजदूत न्यूमैन की ये बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। डील फेल होते ही इजराइल जो है हमला करता हुआ नजर आएगा, ये बात कही जा रही है। ईरान पर हमले की तैयारी इस वक्त इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के राजदूत न्यूमैन की ये चेतावनी जो है वो देखने को मिली है। कह रहे हैं कि जैसे ही डील फेल हुई हम हमला कर देंगे, लक्ष्य हासिल करने तक ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना ही एकमात्र लक्ष्य है इजराइल का। कि कहानी परमाणु क्षमता खत्म करना ही लक्ष्य है, और अगर डील नहीं हुई तो हमला किया जाएगा ईरान पर इजराइल के जरिए। इसकी तैयारी चले, लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर। लेबनान में आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आया है। आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो निकलकर सामने आया। लेबनान की तस्वीर जिसमें आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसका वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने ये हमला किया था, ये कहानी है। ये दो बड़ी खबरें। लेबनान में आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आ रहा है। लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल के राजदूत न्यूमैन ने चेतावनी दी है। कह रहे कि हमला किया जाएगा, अगर डील नहीं होती है तो हमला किया जाएगा, यह बात मान ली जाए। यानी सब कुछ इस वक्त निर्भर किस पे करता है दर्शकों, वो समझिए। वो निर्भर कर रहा है डील पर, वो निर्भर कर रहा है बातचीत पर, और ये सब कुछ अगर फेल होता है तो इजराइल ईरान पर भी हमला कर देगा। लेबनान में तो कर ही रहा है, जिसको लेकर वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। लेकिन इन सब के बीच ओमान, उसकी भूमिका भी देखिए आप। ओमान ने बड़ी चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें तैर रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का शक है। जहाजों और मछुआरों को चेतावनी दी गई है, और इसकी वजह से हॉर्मुज में खतरा बढ़ा है। समुद्री सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी कर दिया। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कह रहे हैं सुरंगें माइंस। ओमान ने इसको लेकर चेतावनी दी, और इसकी वजह से हॉर्मुज में खतरा बढ़ गया है। समुद्री सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर अलर्ट और एडवाइजरी जारी की। इधर तो चल रहा है, लेकिन उधर यानी रूस यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आहट तेज हो गई है। जंग बड़े खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देशवासियों को सतर्क रहने की अपील करते हुए दावा किया है कि रूस किसी नए और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यानी डर है रूस को लेकर कि रूस इस वक्त नए हमले की तैयारी कर रहा है, और कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों को ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे रूस की नई सैन्य रणनीति और संभावित हमले की तैयारी का पता चलता। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की के हाथ ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी लगी है दर्शकों, ऐसी कौन सी बात उन्हें पता चली है, ऐसा उन्हें क्या मिल गया जिससे उनके मन में डर दिख रहा है, जिसकी वजह से वो सतर्क रहने के लिए अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, जिसने उन्हें पूरे देश को अलर्ट मोड पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या रूस किसी नए बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? ज़ेलेंस्की जैसा कह रहे हैं, क्या सैन्य अभियान की तैयारी में रूस जुटा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह युद्ध एक और खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है? रूस की तैयारी और यूक्रेन की चेतावनी को समझने की जरूरत है दर्शकों। रूस के बड़े हमले का अलर्ट जारी। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, और इसको लेकर अपनी जनता से अपील किया, अपनी जनता से कहा है कि सतर्क रहिए, एयर रेड अलर्ट को हल्के में ना लें। एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को खुफिया इनपुट मिला है, खुफिया जानकारी मिली है, जिसकी वजह से ये सतर्क रहने को कह रहे हैं। मिसाइल सिस्टम के लिए यूक्रेन फंड जुटा रहा है, यूरोपीय देशों से मदद की अपील।
लेकिन इन सब के बीच सिर्फ कहानी एक ही है कि यूक्रेन में जंग की आहट सुनाई दे रही है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट देखिए। रूस करेगा महाअटैक, ज़ेलेंस्की के हाथ सीक्रेट इंटेलिजेंस, यूक्रेन में रेड अलर्ट। रूस यूक्रेन जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अचानक देशवासियों को अलर्ट रहने की चेतावनी देकर सनसनी फैला दी। ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनके हाथ ऐसी खुफिया जानकारी लगी है जो रूस के एक नए और बड़े हमले की तरफ इशारा कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के लोगों से एयर रेड अलर्ट को गंभीरता से लेने और हर वक्त सतर्क रहने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में साफ कहा कि रूस कुछ बड़ा करने की तैयारी में, इसलिए यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए दुनिया के सहयोगी देशों के साथ लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में रूसी मिसाइलों और ड्रोन का खतरा और बढ़ सकता है। रूस के संभावित हमले की आशंका के बीच यूक्रेन अब युद्ध के लिए नया फंड जुटाने में भी जुट गया है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत आधुनिक रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए यूरोपीय देशों और मित्र राष्ट्रों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने अमेरिका से भी उम्मीद जताई कि वॉशिंगटन यूक्रेन की सुरक्षा जरूरतों को समझेगा और सैन्य सहायता जारी रखेगा। ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि उन्हें यह जानकारी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा की रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट में रूस की सैन्य तैयारी और संभावित रणनीति को लेकर गंभीर संकेत दिए गए। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने सभी राजनयिक मिशनों को सक्रिय रहने और सहयोगी देशों से ठोस नतीजे लाने का निर्देश दिया। इस बीच यूक्रेन को कुछ राहत भी मिली। स्वीडन ने नए सैन्य सहायता पर सकारात्मक फैसला लिया है। जापान से भी समर्थन के संकेत मिले। वहीं यूरोप में एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए जल्द अहम बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस किसी बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है? क्या यूक्रेन को मिली खुफिया जानकारी आने वाले तूफान का संकेत है? और क्या यूरोप एक बार फिर युद्ध के सबसे खतरनाक चरण का गवाह बनने जा रहा है? फिलहाल ज़ेलेंस्की की चेतावनी ने पूरे यूक्रेन को अलर्ट मोड मिला दिया और दुनिया की निगाहें अब क्रेमलिन की अगली चाल पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इधर रूस के हमले से यूक्रेन डरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन की तैयारी से अमेरिका भी डरा हुआ है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चिंता जता दी है। एशिया में खतरे की घंटी बजी है, पीट हेगसेथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चिंता जता दी। रूस यूक्रेन तो चल ही रहा है, यूक्रेन को तो डर लग ही रहा है, इधर अमेरिका भी टेंशन में आ गया है और चिंता जताई है पीट हेगसेथ ने। कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई, कोई रास्ता नहीं निकला, या हमारी शर्तें या हमारे मुताबिक ईरान ने काम नहीं किया या झुका नहीं, तो भाई साहब एशिया में खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। यानी इशारा यह है दर्शकों कि कभी भी हमला हो जाए। चीन की तैयारी से अमेरिका डरा हुआ है। यह तो मैंने आपको ईरान वाली कहानी बताई। दूसरी तरफ चीन जो तैयारी कर रहा है उसको लेकर पीट हेगसेथ ने चिंता जताई। वो जानता है कि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में कहां पर खड़ा है। एशिया में इसी वजह से खतरे की घंटी उनको सुनाई दे रही है और डरे हुए हैं। कह रहे हैं जंग का मैदान अब सिर्फ टैंक नहीं है, तोप और मिसाइलों का नहीं रह गया। ये सब अब पुराने हो रहे हैं और नए हथियार की एंट्री हो रही है। यानी अब युद्ध का नया हथियार है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चीन ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी एआई सेना अब इंसानों के आदेश का इंतजार नहीं करती। और यही चिंता पीट हेगसेथ ने जाहिर की है। एआई वाली कहानी उनसे ही है।
क्योंकि इंसानों के आदेश का इंतजार एआई नहीं करता, बल्कि खुद दुश्मन को ढूंढती है, पहचानती है और फिर खत्म कर देती है। चीन ने एआई संचालित किलर ड्रोन स्वॉर्म का ऐसा प्रदर्शन किया है दर्शकों, जिसने दुनिया की सैन्य ताकतों की नींद उड़ा दी। चीन की नई युद्ध मशीन को समझिए। जिनपिंग के नए खतरनाक गेम प्लान को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किलर स्वॉर्म हल्का फुल्का ड्रोन नहीं है या एआई नहीं है। यह युद्ध का नया हथियार है। बिना पायलट, बिना आदेश, खुद अपना निशाना चुनता है। और यह 96 ड्रोनों का एक झुंड है। एक ऑपरेटर का पूरा कंट्रोल। और ये एआई शिकार और सीधा वार करने में सक्षम है, इंसान नहीं। एल्गोरिदम फैसला ले रहा है। ड्रोन स्वॉर्म से दुश्मन पर एक साथ कई हमले किए जा सकते हैं। 96 के आसपास अलग अलग सब निकलते हुए नजर आएंगे। और इसके जरिए चीन ने भविष्य की जंग की झलक वो दिखा दी है। रिपोर्ट देखिए। इंसान आउट। एआई इन। चीन की नई युद्ध मशीन। चीन ने युद्ध के भविष्य की खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। मार्च 2026 में चीन ने अपने एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम का पूरा प्रदर्शन किया, जहां दर्जनों नहीं बल्कि 96 ड्रोन एक साथ आसमान में छोड़े गए। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं थे। इनका मिशन था दुश्मन को ढूंढना, पहचानना और हमला करना। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरे ऑपरेशन में किसी इंसान ने लक्ष्य तय नहीं किया, किसी ने ड्रोन को रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि एआई ने खुद फैसला लिया कि दुश्मन कौन है और उसे कैसे खत्म करना है। डेमो के दौरान पहले 2 ही ड्रोन उड़ाए गए, जिन्होंने नकली और असली लक्ष्य में फर्क किया। फिर टारगेट की जानकारी पूरे स्वॉर्म नेटवर्क को भेज दी। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। स्वॉर्म 2 कॉम्बैट व्हीकल ने हर 3 सेकंड में नए ड्रोन लॉन्च किए और देखते देखते पूरा आसमान एआई ड्रोन से भर गया। चीन का दावा है कि सिर्फ एक ऑपरेटर 96 ड्रोन के पूरे बेड़े को नियंत्रित कर सकता है, जबकि मिशन की प्लानिंग, टारगेटिंग और हमला एआई अपने स्तर पर करता है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ये ड्रोन सिर्फ आदेश नहीं मानते, बल्कि बदलते युद्ध क्षेत्र के हिसाब से खुद को ढाल भी लेते हैं। अगर दुश्मन जैमिंग करे, रास्ता बदले या नया खतरा सामने आए तो ये ड्रोन खुद रणनीति बदल सकते हैं। यानी युद्ध के मैदान में अब मशीनें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि फैसला लेने वाली ताकत बनती जा रही हैं। चीन ने खतरे का दायरा सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रखा। इसी दिन ग्वांगडोंग के तट पर चीन ने L-30 अनमैन्ड सी स्वॉर्म का प्रदर्शन किया, जहां कई चालक विहीन युद्धपोत बिना किसी क्रू के समंदर में ऑपरेशन करते दिखाई दिए। ये जहाज खुद नेविगेट करते हैं, खुद फॉर्मेशन बदलते हैं और केंद्रीय कमांड से मिशन पूरा करते हैं। एआई की इस नई फौज ने दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आने वाले युद्ध इंसान लड़ेंगे या मशीनें? क्या भविष्य की जंग में सैनिकों की जगह एल्गोरिदम लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब हत्या का फैसला भी एआई करेगा तो युद्ध के नियम कौन तय करेगा? चीन ने अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन इस ताकत ने पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।